और गाइस बोर्ड एग्जाम 2023 की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन सीबीएसई लगातार अभी आप सभी बोर्ड स्टूडेंट्स को बहुत रिलैक्स कर रहा है। बहुत गुड न्यूज है। कल भी मैंने आप लोगों को बहुत बड़ा गुड न्यूज दिया था, जिसको सुन करके हजारों स्टूडेंट्स के मैसेजेस मेरे पास में आए, मेल्स आए कि सर आपने टेंशन फ्री कर दिया, थैंक्स टू यू। लेकिन थैंक्स टू नॉट टू मी, थैंक्स आप सभी के एफर्ट्स को, जो आप लोग मेहनत करके पढ़ रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, आपके पेरेंट्स लगे हुए हैं, तो उसका आउटकम तो आना ही आना है। हाँ, ये अलग बात है कि भाई हम आप तक सारी चीजें पहुंचा दे रहे हैं। और अभी सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा गुड न्यूज आया है भाई। क्वेश्चन पेपर जिस तरह का बोर्ड एग्जाम में अभी शुरू हो चुका है आना, उसको लेकर के मैंने कल आपको अपडेट दिया था। शानदार अपडेट था कि भाई जो क्वेश्चन पेपर क्लास 12 वाले बच्चों को मिला, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि वो किस तरह से आया है। बहुत शानदार है कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो ना एग्जाम का, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैड अ कॉमन व्यू दैट द सीबीएसई क्लास 12 पेपर एंटरप्रेन्योरशिप पेपर वाज इजी टू मॉडरेट लेवल। कि जो क्लास 12 का पेपर आया वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। इस पे बहुत सारे क्लास 10 वाले बच्चों ने पूछा सर हमारा आपने नहीं बताया। बच्चा मैं सबका एक साथ में बता रहा हूं, 10 और 12 बोर्ड को मैं अलग रख के नहीं चल रहा हूं। जो भी अलग सेपरेट अगर कुछ आएगा तो मैं सेपरेट जरूर बताऊंगा। लेकिन भाई देखो यहां पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वर इजियर एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस रेंज फ्रॉम बीइंग इजी टू मॉडरेटली डिफिकल्ट। तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ढेर इजी आए, यानी कि मार्क्स बम्पर उठा क्लास 12 वाले बच्चों का। और जहां तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो भी इजी से हल्का सा थोड़े से लेवल के। तो यहां पे बहुत बड़ा सवाल एक बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इस पे हमारा क्या होने वाला है और आने वाले दिन के पेपर कैसे आने वाले हैं। तो आने वाले दिन के पेपर कैसे आएंगे वो तो सीबीएसई ने आपको एक झलक दे ही दिया, आप खुद देख पा रहे हो, और साथ ही साथ में मैं भी आपको अपडेट दे रहा हूं। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको एक बड़ा चीज बता दूं कि देखो भैया, अगर आप क्वेश्चन पेपर का स्ट्रेस लेके चल रहे हो ना, तो बिल्कुल ही गलत चल रहे हो। मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, मोटिवेशन हाई मैं आपका करूंगा। जितने भी तरह के हेल्प है वो सारे हेल्प्स मैं आपको दे दूंगा। और अभी से कुछ देर पहले मैंने आप लोगों के लिए, जो आप लोग लगातार मांग रहे थे क्लास 10 वाले बच्चों का, देखो अब बात आ गया। क्लास 10 वाले बच्चों का पहला पेपर जो है क्लास 10 इंग्लिश का, तो ये देखो यहां पर सिर्फ 2 दिन में आप कैसे इंग्लिश को पूरा फोड़ सकते हो, 95% प्लस स्कोर कर सकते हो, यहां पे है। और अब जो बताने वाला हूं उसके लिए वीडियो को लाइक दबा करके यहीं करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट में लिख देना सर बोर्ड को फोड़ कर आएंगे। तो भाई अभी देखो जो आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो, क्या वो स्ट्रेस लेना का रीजन बनता है? अभी मैं जो बताने वाला हूं इसको बताना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई जो प्रेशर है ना वो आप खत्म करो। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वेश्चन पेपर कॉपी चेकिंग प्रोसेस, इवैल्यूएशन प्रोसेस का मैं बहुत सालों से हिस्सा रहा हूं। हजारों को बच्चों के कॉपीज मैंने खुद पर्सनली चेक किया है, और इसलिए मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि यार आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फेल वेल का चक्कर तो बिल्कुल भूल जाओ। देखो भैया, क्वेश्चन पेपर सेट कैसे होता है, आज इसको पूरा का पूरा तार तार कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। आपका एक क्वेश्चन पेपर, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या 12 के हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर कैसे सेट होता है? पहले तो एक टीम होती है जो पूरे देश भर से सीबीएसई बोर्ड जो है सीबीएसई वो चुनती है। इन स्पेशल टीचर्स आप कह सकते हो, जो कि उनको बैठाया जाता है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको बोला जाता है आप एक सेट करो। उनसे जो सेट करवाया जाता है तो उनको पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होना चाहिए। अब आप देख सक रहे हो कि देखो क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, जरा सा समझ जाओ। देखो भैया, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर, हाँ 80 मार्क्स का है ना, 80 मार्क्स, हाँ, तो इस 80 को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए सिर्फ हम लोग कर लेते हैं कि 100% क्वेश्चंस हैं। तो 100% क्वेश्चंस के 40% क्वेश्चन, ये देख रहे हो, 40% क्वेश्चंस को कहा जाता है नो फेल जोन, यानी कि इजी क्वेश्चंस डाले जाते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपके बहुत ही वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि भाई कोई एक नॉर्मल बच्चा भी उसको अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि बोर्ड नहीं चाहता, कोई भी बोर्ड, सीबीएसई की बात नहीं है, कोई भी बोर्ड नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेल हो। अगर फेल होगा उनका रेपुटेशन नीचे जाएगा, तो भाई सरकार भी पूछेगी ना कि भाई तुम्हारा बोर्ड कैसा चल रहा है, किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। और आजकल तो भाई मीडिया का जमाना है, धज्जियां उड़ जाती हैं किसी भी बोर्ड की कि क्या कर दिया, बच्चों को पढ़ाया नहीं था, स्कूल सही नहीं थे, बोर्ड सही नहीं था, तैयारी सही नहीं थी। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन साफ होते हैं कि 40% क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाएं जो कि नो फेल जोन वाले हो, यानी कि इजी क्वेश्चंस हो। ठीक है, अब हाँ यहां पे मैं आगे बढ़ूं इससे पहले देखो भैया, अब कोई बच्चा बुक खोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, उसके बाद में बोलेगा सर ये 40% जोन कहाँ है क्वेश्चंस, तो फिर इसका कोई जवाब नहीं है।
इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप खुद देखोगे, अभी मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया भी कि किस तरह से क्लास 10 12 वाले बच्चों का आ रहा है, बोर्ड एग्जाम 15 तारीख से शुरू हो चुका है और किस तरह का आ रहा है माइनर सब्जेक्ट्स में, तो वो आपका गवाह है। ठीक है, दूसरा यहां आता है, नेक्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर का एक वो हिस्सा जिसको एवरेज क्वेश्चन का नाम दिया जाता है, यानी कि 30 से 40% क्वेश्चंस ये होते हैं जो कि एवरेज वाले स्टूडेंट्स जिसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। मतलब आपका टॉपर होना जरूरी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, आप थोड़ा भी फोकस्ड हो, पढ़ रहे हो, ध्यान देते हो, क्लासेस स्कूल क्लासेस को अटेंड करते हो, ट्यूशंस वगैरह करो चाहे ना करो, इसको मैं कोई स्ट्रेस नहीं डालूंगा, तो आप इसको आराम से इजीली हैंडल कर सकते हो। अब आप यहां देखो 40 प्लस अगर 30% भी अगर मान लें तो 70% इजीली आपके मार्क्स आ जाते हैं। देखो बच्चे फेल क्यों होते हैं पता है? पहला एक बहुत बड़ा रीजन मैंने देखा है खुद कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान, चेकिंग के दौरान, कि भाई बच्चे क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, वो सारा समय इधर उधर 3 घंटा निकाल देते हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो टीचर के हाथ में बचता ही नहीं है कि वो कहां से उनको पास करें। अगर कुछ लिख दें तो पहले भी मैंने बोल दिया है स्टेप्स मार्किंग भी मिलता है, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का कुछ लाइन भी लिख देते हो, कुछ स्टेप्स भी लिख देते हो, तो उस पर भी एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है, कॉपी चेकर जो है वो आपको मार्क्स दे देता है। अब यहां पर आता है बचा हुआ 20% क्वेश्चन पेपर का हिस्सा जिसको टॉपर क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जिसके लिए आपको फाइट करना पड़ता है, मतलब आपको थोड़ा सा मेहनती बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, जिसमें आप पूरे कॉन्सेप्ट में घुसे हुए हो, पूरे बुक के अंदर घुसे हुए हो, तो आप इन क्वेश्चंस को भी, ऐसा नहीं कि ये कोई ब्रह्मास्त्र है जिसको आप हिला नहीं सकते, इन क्वेश्चंस को भी आप तोड़ करके निकल जाओगे। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से होता है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं भैया, इस पूरे क्वेश्चन पेपर जब बनते हैं ना, ये देश भर के जितने भी एक्सपर्ट्स जिनको दिया जाता है जिम्मेदारी, तो ये टोटल क्वेश्चन जो है लगभग 15 से 20 से आसपास सेट क्वेश्चंस तैयार होते हैं एक एक सब्जेक्ट के, जिसमें से रैंडमली 5-6 को सिलेक्ट किया जाता है, किसी टीचर को नहीं पता होता है वो कौन सा है, और फाइनली 4 सेट आपके सामने में जाके पहुंचता है ABCD के रूप में। समझ गए? तो ये है आपका पैटर्न। आप बताओ डर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप क्या बोलते हो, डर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, मुझे बताओ। और एक बात बोलूं, डर का चिंता छोड़ो, इसलिए दिन रात मैं आपको ये मेहनत करा रहा हूं कि भैया आप किसी भी हालत में फोकस्ड हो जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो और किसी चीज पे नहीं। मैं आपको लगातार देखो स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं। थोड़ा तबियत पिछले 10-15 दिन से बच्चा बहुत, सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, इसलिए मैं आपका हेल्प ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। नहीं तो चिंता नहीं है, मैं फिर भी करूंगा। दिन रात जो भी होगा हम लोग करेंगे। अब जो शुरू होगा ना, तो देखना रात 10 बजा हो या 12 बजा हो, मैं लाइव भी लूंगा, सारी चीजें करूंगा और पेपर एनालिसिस कंटिन्यूस मैं आपके लिए लेते रहूंगा, ताकि आपका मॉरल जो है ना वो बूस्ट होता रहे, हिम्मत कहीं से ना टूटे। सो आई होप कि आपका टेंशन दूर हो गया होगा। दूर हो गया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, दबा के लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना हर किसी को, ताकि हर बच्चा खुश हो जाए। भाई किसकी दुआ आपको लग जाए कौन जानता है। सो प्लीज डू दिस थिंग एंड यस, पहली बार हमारे चैनल में हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड यस प्लीज डू वॉच दीज वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे पे देख रहे हो साइंस वाइंस इंग्लिश सबके क्वेश्चन आंसर्स जो है विद PDF मैं आपको देते जा रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।